एग्जाम में बहुत ज़्यादा खराब नंबर आने वाले भैया, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा खराब आने वाले हैं और कुछ इसी टाइप का माहौल, इसी टाइप का टेंशन जो अभी चल रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर थर्ड भैया बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और अभी यार एग्जाम्स का माहौल चल रहा है, मैक्सिमम स्कूल्स में भी एग्जाम का माहौल चल रहा है। सितंबर में, अक्टूबर में एग्जाम जनरली चलती ही हैं। तो अब बेसिकली क्या है ना, बहुत सारे बच्चों के स्कूलों में हाफ ईयरली हो चुकी है, तो उन्हें इस बात का टेंशन है कि भैया हाफ ईयरली तो हो गई, बहुत ही बेकार पेपर गए हैं हमारे, अब रिजल्ट पता नहीं कैसा आएगा, और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो घर पे ताने सुनने को मिलेंगे और बोर्ड्स हमारी अच्छी नहीं जाएगी। ठीक है। दूसरे टाइप के ऐसे बच्चे जिनकी हाफ ईयरली बस अभी आने ही वाली है, कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीक से, और उनको ये डर है कि भैया हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमारी तो कुछ पढ़ाई हुई ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे? अगर हाफ ईयरली का रिजल्ट खराब आया तो घर पर ताने पड़ेंगे, घर पर डांट पड़ेगी, है ना, और बोर्ड्स हमारी अच्छी नहीं जाएगी। तो कुल मिला के प्रॉब्लम एक ही है, राइट। तो ये वीडियो आज मैंने स्पेशली तुम लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। है भैया, आप हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की बजाय हमको कहानियां सुना रहे हो? अरे मेरी जान सुनो तो सही, वीडियो को आखिर तक देखो तो सही। ये जो स्टोरी मैं आज तुमको बताने वाला हूं ना, ये तुम्हारी इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा रिलेटेबल है, और इसी एक स्टोरी के अंदर तुम्हारा सोल्यूशन भी छुपा हुआ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मैं तुमको अभी कहानी सुनाने वाला हूं ना, ये पूरी सत्य घटना पर आधारित है। इसके अंदर हर एक पात्र, हर एक चीज सत्य घटना पर आधारित है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज ट्रू इन द स्टोरी। और तीसरी चीज, अभी तुम जो भी काम कर रहे हो ना, तुम पढ़ रहे हो या फिर कुछ और काम भी कर रहे हो, जस्ट लीव दैट वर्क, है ना, और शांति से बिल्कुल काम होके, कंपोज होके अगले 10 मिनट ना इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे ज्यादा रिलेटेबल स्टोरी मैं फिर से कह रहा हूं तुम्हें और नहीं मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेसिकली तुम्हारी तरह एक लड़का था, उसका नाम था कुश। ओके, अब कुश तुम्हारी तरह ही 10th क्लास में आया, राइट। 10th में आते ही वही डर उसको भी था, वही टेंशन उसको भी था, है ना, और वही मस्ती जो है उसकी भी चालू थी, राइट। होता क्या है जनरली ना कि 10th में आते से ही हाफ ईयरली तक का समय जो है वो बहुत तेजी से निकल जाता है, बिल्कुल ऐसे जुप करके आंखों के सामने से निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता। उसके साथ भी सेम चीज़ हुई। PT1 आई, PT2 गई, लेकिन इतना कुछ खास उसको फर्क पड़ा नहीं। देखते देखते उसकी हाफ ईयरली आ गई और उसने बहुत कम पढ़ाई की थी, एज यूजुअल, एज एवरी अदर चाइल्ड, एज एवरी अदर स्टूडेंट। अब जैसे ही उसकी हाफ ईयरली आई, हाफ ईयरली आने में कुछ 5-6 दिन बचे हुए थे, और तब उसको रियलाइज हुआ कि यार शिट, हमने तो कुछ पढ़ाई की ही नहीं है, अब क्या होगा? तब उसको धीरे धीरे हर एक चीज़ हिट होना स्टार्ट हुई कि यार हाफ ईयरली आ गई, अब अगर हाफ ईयरली में नंबर अच्छे नहीं आए तो घर पर डांट अलग पड़ेगी, इज्जत और खराब होगी, और अगर हाफ ईयरली में नंबर कम आए तो मैं तो बोर्ड्स में क्या ही करूंगा। ये सारे टेंशन उसको भी थी। ठीक है, पर 5-6 दिन ही बचे हुए थे, तो बच्चे ने पढ़ाई करना चालू किया। ठीक है, और तुम कोई मैजिक एक्सपेक्ट मत करो, कोई जादू एक्सपेक्ट मत करो, वही हुआ जो होना था। क्योंकि उसकी प्रिपरेशन काफी कम थी, उसके नंबर भी कम ही आए। ठीक है, नोट दैट कि कुछ जो था ना वो पढ़ाई में अच्छा लड़का था, ऐसा नहीं था कि बहुत बेकार था। टीचर्स को उससे एक्सपेक्टेशंस थी और पेरेंट्स को भी उससे एक्सपेक्टेशंस थी, उसको खुद से एक्सपेक्टेशंस थी कि नहीं यार वो अच्छा करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके हाफ ईयरली में काफ़ी कम नंबर आए, और नंबर भी कैसे, 80 में से 40 मार्क्स आए मैथ्स में। उसके लिए तो बहुत कम मार्क्स थे वो। ठीक है, 80 में से साइंस में शायद उसको 50-55 कुछ मार्क्स आए, मतलब कम मार्क्स आए थे। ठीक है, इन शॉर्ट उसको कम मार्क्स आए थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो उससे पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके ज़्यादा नंबर आ गए, राइट। तो अब कुछ को रियलिटी सामने दिख गई। कुछ को लगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे नंबर तो बहुत ज़्यादा कम आए हैं, अब मैं क्या करूँगा। उसने जब ये नंबर पेरेंट्स को बताया तो वो भी थोड़े बहुत निराश थे, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं, पर उसको दिख गया कि यार निराशा तो है। टीचर्स भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी, और वो खुद तो था ही डिसअपॉइंटेड कि यार अब मेरे नंबर अगर इतने कम आए हैं तो मैं क्या करूँगा, है ना। क्योंकि अगर हाफ ईयरली में नंबर कम, यही मिथ फैला रहता है कि हाफ ईयरली में नंबर कम आए तो बोर्ड में तो नंबर कम ही आएंगे, राइट। अब इसके बाद भी जो तुम आगे सुनने वाले हो ना, दैट इज नॉट वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, अब हुआ क्या कि कुश के पास ना 2 रास्ते थे। ठीक है, एक रास्ता ये था कि हाफ ईयरली में नंबर कम आए हैं, मार्क्स कम आए हैं, तो इस टेंशन में, इस डर में वो अपना बचा हुआ साल जो है वो निकाल दे कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और फिर बोर्ड्स आ जाएगी। या फिर वो थोड़ी बहुत मेहनत डाले, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले और अपनी बोर्ड सुधार ले, क्योंकि अल्टीमेटली उस बच्चे को बोर्ड्स तो देनी थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बोर्ड्स नहीं देगा, बोर्ड्स देनी है, तो चाहे वो टेंशन ले ले इतने 4-5 बचे हुए महीने, या फिर वो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले, देनी तो उसको बोर्ड्स ही है। अब जब आखिरी में जाकर बोर्ड्स देना ही है तो भाई थोड़ी सी पढ़ के दे देंगे, ये कुछ ने सोचा, और ये उसकी सिंपल सी मेंटालिटी थी, सिंपल सा उसका थॉट था। तो यहाँ पर भी कुछ ने कोई रोज 4-5-6 घंटे पढ़ना चालू नहीं किया। ठीक है, कुछ ने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई वापस चालू की, ही केम बैक ऑन ट्रैक, है ना।
2 घंटे कभी पढ़ता था, कभी 1-1.5 घंटे, पर वो कंसिस्टेंटली रोज पढ़ रहा था। मतलब उसका ऐसा था कि यार मुझे सब कंपाइल करके नहीं रखना, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि वीक में बस 2 दिन पढ़ूंगा, बाकी के दिन नहीं पढ़ूंगा। मुझे सब कंपाइल करके नहीं रखना। डेली बेसिस पर अगर मैं 1.5-2 घंटे भी पढ़ लेता हूँ ना, कभी 1 घंटा ज़्यादा, कभी 1 घंटा कम, तो भी मुझे डेली बेसिस पर पढ़ना है, ताकि मुझे कभी ऐसा फील ना हो कि पढ़ाई मेरे लिए एक बर्डन बन रही है, मेरे लिए एक स्ट्रेस बन रहा है। वैसे ही उसने किया, ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने निकलते गए, फिर आई उसकी बोर्ड एग्जाम्स। तुम मानोगे नहीं, जिस बच्चे ने मैथ्स में हाफ ईयरली में 80 में से 40 स्कोर किया था, उसी बच्चे ने बोर्ड्स में 80 में से 76 स्कोर किया। कैन यू इमेजिन द जंप? नोट दैट, मैंने तुमको फिर से ये चीज इसलिए हाईलाइट करके बताई थी कि उसने कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं की कि 6-6 घंटे रोज पढ़ रहा है, 8-8 घंटे रोज पढ़ रहा है ना, टेंशन में आके दुनिया भर की कोचिंग लगा ली, दुनिया भर की बुक्स खरीद ली। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। उसने बस एक चीज का ध्यान रखा कि यार मैंने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ के 80 में से 40 तो स्कोर कर लिया था, है ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई मैंने नहीं की थी। तो अगर मैं थोड़ा और पढ़ लूंगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लूंगा, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ लूंगा, तो मेरे 80 में से 75-76 तो आ ही जाएंगे। जर अमेजिंग मार्क्स। और ये जो लड़का था खुश, ये और कोई नहीं, ये मैं ही हूँ, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें अपना निक नेम रिवील कर दिया मैंने एक तरीके से। बेसिकली मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरा परिवार, मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ बुलाते हैं, इट इज़ माई निक नेम, है ना। पर मैं चाहूँगा कि तुम मुझे कुछ ना बुलाओ, तुम मुझे अथर भी बुलाओ। हालांकि तुम लोग मेरे लिए सबसे करीब हो, सबसे क्लोज हो, सबसे पास हो, पर मुझे अच्छा लगता है तुम लोग जब अथर भैया बुलाते हो तो बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है। तुम लोग अथर भैया ही बुलाना। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब मैं 10वीं क्लास में था, मेरे साथ सेम चीज़ हो चुकी है। मेरे पास भी 2 ऑप्शन थे कि मैं या तो टेंशन ले लूँ, या तो फिर मैं भाई धीरे धीरे पढ़ाई करना चालू कर दूँ। देखो, एकदम से पढ़ाई करना नहीं आता है, ये समझ लो तुम बात को। एकदम से आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में, और एकदम से आपने 6-6, 8-8 घंटे पढ़ना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है, राइट। पर मैंने बस एक चीज सोची यार कि अब जब और कुछ करने के लिए है भी नहीं, कुछ और करने के लिए है भी नहीं, है ना, और बोर्ड वैसे भी देनी है, तो भाई खुद की जरा इज्जत हम बचा लेते हैं, है ना। बस इसी एक सिंपल से एम्बिशन से और गोल से मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता था और मुझे मजा आता था। भाई 1-1.5 घंटा मैंने साइंस पढ़ लिया, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। जिस टाइम मुझे मजा आना बंद हो जाता था, मैं पढ़ना छोड़ देता था कि यार अब मजा नहीं आ रहा है इतना, अब थोड़ा कल पढ़ेंगे। तो जब मैं वो पीक टाइम पे पढ़ता था ना, भले ही मैं 40, 45, 60 मिनट भी पढ़ूं, पर वो 60 मिनट दूसरों के 3-4 घंटों के बराबर होता था। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज का ध्यान रखता था कि मैं इंटरेस्ट के साथ पढ़ूं। कोई मुझे कह रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए ना पढ़ूं। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं, पहली चीज कि आपका हाफ ईयरली में कोई भी स्कोर आए, दैट डज नॉट अफेक्ट योर फाइनल एग्जाम्स। अगर तुम्हें ये लगता है कि हाफ ईयरली में के नंबर इंटरनल में जुड़ेंगे, तो इंटरनल में मार्क्स आने के और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो सारे फैक्टर्स कंपाइल करके आपको इंटरनल के मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचो कि अगर हाफ ईयरली में बहुत कम नंबर आ गए तो इंटरनल में बहुत कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्कूल यही चाहता है कि आपको इंटरनल में अच्छे नंबर दे, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी की तीसरी पता नहीं, काउंट भूल गया मैं, कि अगर आप यहां से कंसिस्टेंटली आराम से इंटरेस्ट के साथ रोज पढ़ाई करना चालू करोगे ना, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं लगेगा। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई विल बी वेरी वेरी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं, ठीक है। मैंने 10th में स्ट्रेस लिया था बस एग्जाम के एक दिन पहले बोर्ड्स में, बाकी पूरे टाइम मैंने एक चीज ध्यान में रखी कि बस मुझे पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। जिस टाइम बोर्ड्स आ जाएगी तब तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, बस। नंबर कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो सब मैंने छोड़ दिया था। और तुम्हें भी यही चीज करनी है। अगर हाफ ईयरली में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है, मम्मी पापा की डांट थोड़ी सुन लो, उनका डांटना जायज़ है क्योंकि हमने मेहनत नहीं की, तो वो डांट रहे हैं हमको, ठीक है। इट इज़ ओके, एक्सेप्ट करो, इट इज़ फाइन टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, ठीक है। लेकिन अब से ये चीज़ ध्यान रखो कि यार अब पढ़ ही लेते भाई, रोज पढ़ लेते, थोड़ा थोड़ा क्या जा रहा है। हम घूमते फिरते भी है ना बाहर, 1-1.5 घंटा ऐसे निकल जाता है, तो 1-1.5 घंटा कोई साइंस का कॉन्सेप्ट कर लिया, मैथ्स का कॉन्सेप्ट कर लिया, पढ़ाई ऐसे ही होती है। सो विद दैट बीइंग सेड, मुझे लगता है, उम्मीद है कि तुम्हें थोड़ा बहुत इस स्टोरी से जो है वो ज्ञान और मोटिवेशन मिला होगा कि कुछ कोई मैंने ये स्टोरी क्यों यहाँ पर इंक्लूड की, क्योंकि कुछ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, मैं कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी आई मैनेज टू क्रैक इट, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरे टाइम पर कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे भी नहीं, राइट, फिर भी आई मैनेज टू क्रैक इट। और तीसरी चीज़, मेरी सिचुएशन बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, तो अगर मैं कर सकता हूँ, वो भी बहुत एक्स्ट्रा भयंकर एफर्ट्स ना डाल के, तो तुम भी कर सकती हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखो, एक चीज़ की क्लैरिटी रखो कि यार एग्जाम्स आनी है तो आनी है, उसके लिए पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होता तो ठीक बात थी, लेकिन अब जब पढ़ना ही है, एग्जाम आनी है, तो पढ़ लेते भाई, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते, है ना। 100 पन्नों को एक साथ लिखो या फिर 2-2 करके 50 दिन तक लिखो,
आसानी तो इसी में है कि आप 2-2 पन्ने बिना टेंशन के लिखो। टेंशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। 100 पन्ने आज लिखोगे, कल डेडलाइन होगी तो टेंशन होगा। वही 50 दिन बाद डेडलाइन है, 2-2 करके रोज लिखोगे, बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। सो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज योर अथर्व भैया साइनिंग ऑफ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इम्पैक्टिंग 1000 लाइव्स इन द नेक्स्ट 30 डेज, राइट। और इसे हम डॉक्यूमेंट करने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो अगले 30 दिनों में हम लोग 1000 लोगों की हेल्प करने वाले हैं, 1000 लोगों की मदद करने वाले हैं, और हर रोज़ वो हम डॉक्यूमेंट करेंगे इंस्टाग्राम पे। तो आप मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड कि हम एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सोसाइटी पर और सोशल मीडिया पर फैला पाएँ, ठीक है जी। विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भैया है तुम्हारे साथ, ओके जी। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, वर्चुअल चप्पी, बाय बाय, टेक केयर, और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। गुड बाय।